हेलो बच्चों, आज हम लोग 11th क्लास की फिजिक्स में ग्रेविटेशन का लेक्चर नंबर 9 पढ़ने जा रहे हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो हम लोग पढ़ चुके हैं गुरुत्वीय विभव। तो गुरुत्वीय विभव और गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो वो हमको समझना है क्या अंतर है। और बाकी जो डेरिवेशन इसका करेंगे कि पृथ्वी तल पर किसी पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, उसका डेरिवेशन आज हम लोग समझेंगे। तो अगर गुरुत्वीय विभव वाला टॉपिक नहीं देखा है तो पहले इसके पहले वाला वीडियो यानी लेक्चर नंबर 8 आप देख लीजिए, तो इसको समझने में बहुत ज्यादा समस्या नहीं आएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की। इसको इंग्लिश में कहा जाता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इसकी डिफिनीशन आप इस प्रकार से लिखेंगे कि जब किसी भी पिंड को उसका द्रव्यमान कुछ भी हो, अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य हमको प्राप्त होगा उसे उस बिंदु पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ये इसकी डिफिनीशन है। मतलब इसका ये है कि जैसे अगर कोई पिंड है m और उसको कहां से लाना है, अनंत से। इस पिंड को अनंत से लाते लाते गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाएं तो जितना कार्य हमको प्राप्त होगा वो कार्य कहलाता है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तो हमको यहां पर ये समझना है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की डिफिनीशन। तो डिफिनीशन इस प्रकार से लिखिए, किसी पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य प्राप्त होता है। अब प्राप्त शब्द इसलिए हम यूज कर रहे हैं क्योंकि जब कोई मास या कोई द्रव्यमान गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर लाया जाएगा तो उसको कौन सा बल लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स यानी आकर्षण बल लगेगा। उसके कारण हमको ये कार्य प्राप्त होता है, करना नहीं पड़ता है। तो जो कार्य प्राप्त होगा लाने में अनंत से, उस कार्य को ही हम कहते हैं उस बिंदु पर पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। इसका सिंबल होता है U। इसको U से प्रदर्शित किया जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर इस बात को अगर सिंबल के रूप में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा यानी U बराबर किया गया कार्य होगा, लेकिन कहां से कहां तक, अनंत से R बिंदु तक। मतलब यहां जो गुरुत्वीय क्षेत्र है किसके कारण, किसी पिंड के कारण होगा। मतलब पिंड यहां रखा है, ठीक है ना, इसके कारण यहां गुरुत्वीय क्षेत्र है। तो गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर लाए तो इस बिंदु की इस जिसके कारण गुरुत्वीय क्षेत्र है उसकी दूरी कितनी है, R, और ला कहां से रहे, अनंत से। तो ये जो डिस्टेंस होगी जो किसका करके हम द्रव्यमान को यहां तक लाए हैं, ठीक है ना, तो इस यहां तक लाने में कितने पास तक ले आए, यानी उस बिंदु की दूरी कितनी है वो होगी R। तो अनंत से R तक लाने में जो कार्य प्राप्त होगा उस कार्य को हम गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। जबकि गुरुत्वीय विभव परिभाषा हम लोग पढ़ चुके हैं कि एकांक द्रव्यमान शब्द वहां पर यूज करते हैं। वहां पर 1 किलोग्राम द्रव्यमान को अनंत से लाएंगे तो जितना कार्य प्राप्त होगा उसे उस बिंदु पर गुरुत्वीय विभव कहते हैं। लेकिन यहाँ एकांक शब्द यूज नहीं करना है, आपको यूज करना है किसी पिंड को, क्योंकि यहां पर एकांक द्रव्यमान से कोई लेना देना नहीं है। कोई पिंड चाहे 2 किलोग्राम का हो चाहे 5 किलोग्राम का हो, जितना हिसाब से पिंड लाएंगे उसी हिसाब से उसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होगी। ज्यादा बड़ा पिंड लाएंगे, मास ज्यादा होगा तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा भी ज्यादा होगी। कम मास होगा, कम गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब है आप इस प्रकार से लिख सकते हैं इसकी डिफिनीशन। अब जरा इसके बारे में और कुछ जानते हैं। तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा जो अनंत पर होती है वो हमेशा क्या मानते हैं, शून्य। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, अनंत पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है। तभी उसको जब हम लाएंगे गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर तो हमको कार्य प्राप्त होगा, ठीक है। दूसरी बात यहां पर आपको ध्यान देनी है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा सदैव क्या होती है, ऋणात्मक होती है। जैसा गुरुत्वीय विभव ऋणात्मक होता है उसी प्रकार से गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा भी ऋणात्मक होती है। रीजन इसलिए कि कार्य हमको यहां पर करना नहीं पड़ता है, कार्य हमको प्राप्त होता है अट्रैक्शन फोर्स के कारण। तो इस कारण से गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा सदैव कैसी होती है, ऋणात्मक। अगर मात्रा की बात करें हम लोग, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, तो मात्रा चूंकि ये ऊर्जा है तो ऊर्जा का मात्रक जूल होगा। तो ये एसआई पद्धति का मात्रक है जूल। इसके अलावा जो ऊर्जा के मात्रक वो सब हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो सकता है, किलोवाट घंटा हो सकता है, ठीक है ना। वो जो भी एनर्जी के मात्रक होंगे वो सब हम स्थितिज ऊर्जा के मात्रक लिख सकते हैं। हमने जूल लिखा है, वो जो एसआई पद्धति का मात्रक है।
गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का। इसके अलावा यह एक अदिश राशि है, मतलब इसमें दिशा का कोई लफड़ा नहीं है। अगर कोई निकाय है कई द्रव्यमानों से मिलकर के बना है तो इसमें आपको सब निकायों की ऊर्जा निकालनी है और सबको जोड़ देना, तो कुल निकाय की ऊर्जा निकल आएगी। तो इसका मतलब इसमें आपको दिशा से कोई लफड़ा नहीं है। दोनों या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर अगर कोई निकाय बना हुआ है तो सबको अलग अलग ऊर्जा निकालो और सबको जोड़ दो, तो कुल ऊर्जा निकल करके आएगी। अब इसको हम सूत्र आएगा तो इसको और क्लियर करेंगे कि इसका कैसे ऊर्जा कुल निकाली जाएगी। तो ये पॉइंट आप याद कर लीजिए। उसके बाद हम बात करेंगे हम लोग कि अगर कोई पिंड पृथ्वी तल पर अगर रखा है तो उस पिंड की कितनी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होगी, इसका डेरिवेशन करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, उसको समझना है। इसको नोट कर लीजिए, पहले नोट कर लिया। तो हेडिंग लगाएंगे पृथ्वी तल पर स्थित किसी पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ये आपको ज्ञात करना है। और फिर हम सतह के पृथ्वी की सतह के अलावा अगर पृथ्वी ना होकर कोई भी पिंड होगा तो कैसे निकालेंगे, इसकी पूरी चर्चा आज हम लोग करेंगे। तो जैसे अगर प्रश्न हमारा यह है कि अगर कोई भी पिंड पृथ्वी तल पर रखा है, मान लीजिए हमारी पृथ्वी है जिसका सेंटर है O और इसका पृथ्वी का द्रव्यमान है me और इसकी जो त्रिज्या है वो है re, और इसके तल पर कोई पिंड रखा हो यहां पर जिसका द्रव्यमान है m, तो उस पिंड की कितनी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होगी ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है, इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिफिनेशन क्या पड़ी है, किसी बिंदु पर गुरुत्वीय ऊर्जा ज्ञात करना है तो अनंत से इस पिंड को, जिस पिंड की इस ऊर्जा को निकालनी है, अनंत से उस पिंड को लाएं, वहां तक लाना जितना कार्य प्राप्त होगा उसे उस बिंदु पर हम उस पिंड की गुरुत्वीय ऊर्जा कहेंगे। इसका मतलब इस पिंड को हम कहां से लाएं, अनंत से, यानी अनंत से इसको इस बिंदु तक लाना है। उस बिंदु का कोई नाम लिख लेते हैं लोग, जहां तक लाना है सतह पर, मान लीजिए बिंदु ए पर तक लाना है इसको, कहां से, अनंत से। तो ये अनंत से ए बिंदु तक लाने में प्राप्त कार्य निकालना है। तो प्राप्त कार्य निकालने का तरीका होगा कि डायरेक्ट नहीं निकालेंगे हम लोग, मान लेंगे इस पिंड को पहले हम कहां रखेंगे, यहां पर, ठीक है। और उसके बाद इस पिंड की जो दूरी होगी वो हम मान लेते हैं x दूरी पर हमने इसको रखा है, कहां से, सेंटर से, सेंटर से x दूरी पर इस पिंड को रखा। निकालना अनंत से, पर हम पहले x दूरी पर रख देंगे, मान लेते हैं बिंदु B पर हमने रख दिया इसको। ठीक है, तो इस बात को जो हमने बताया भी, इसी पिंड को यहां रखा है उठा करके, मान लो पिंड नहीं है यहां, इसको उठा के यहां रख दिया, तो कितना बल लगेगा ये ज्ञात करना है। तो जितनी बात हमने बताया इसको अगर भाषा के रूप में लिखने तो क्या लिखेंगे, तो लिख दिया इसमें, माना पृथ्वी का द्रव्यमान me तथा त्रिज्या re है, पृथ्वी तल पर m द्रव्यमान, पृथ्वी तल पर m द्रव्यमान का एक पिंड बिंदु A पर स्थित है या रखा है, जिसकी स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। कौन सी ऊर्जा निकालनी है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। ये तो हमारा ये
उद्देश्य है कि पृथ्वी का द्रव्यमान हमने एम मान लिया, त्रिज्या आ रही है। पृथ्वी तल पर यम द्रव्यमान का एक पिंड बिंदु ए पर स्थित है या रखा है, जिसकी स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो ज्ञात कर क्या करना पड़ेगा, इसके लिए पिंड एम को पृथ्वी के केंद्र से x दूरी पर बिंदु B पर रखते हैं। पहले ये रखा हमने। इसके लिए पिंड M को पृथ्वी के केंद्र से x दूरी पर बिंदु B पर रखते हैं। यहां रख दिया हमने बिंदु B पर, इस पिंड को उठा करके यहां। तो इस पिंड पर कार्य करने वाला गुरुत्वीय बल कितना होगा, F बराबर G M अपान x²। इतना बल कार्य करेगा। अगर सेंटर से x दूरी पर अगर पिंड रखा हो m द्रव्यमान का, तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार इस पर कितना बल लगेगा, G m1 m2। m1 का मतलब m पृथ्वी का द्रव्यमान, m2 मतलब m और उनके बीच की दूरी x²। ये न्यूटन गुरुत्वाकर्षण का नियम है। इतना बल लग रहा है, तो बल जब लगेगा इस पिंड पर, किस तरफ लगेगा, केंद्र की ओर। जो पृथ्वी सभी उसको अपने केंद्र में आकर्षित करेगी, इस तरफ बल लगेगा। इस बल के कारण ये जो पिंड है, मान लेते हैं खिसक करके वो यहां आ जाता है, ठीक है ना। तो यहां आ जाएगा। ये डिस्टेंस बहुत सूक्ष्म डिस्टेंस मानो dx। इस बल के कारण अगर पिंड बिंदु B से, और इसको कोई नाम दे देते हैं हम लोग C तक, सूक्ष्म दूरी dx विस्थापित होता है, तो कितना कार्य होगा। सूक्ष्म विस्थापन में कार्य निकाल लो। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कार्य हमको निकालना अनंत से यहां तक लाने में, बिंदु A तक लाने में। लेकिन चूंकि बल का मान दूरी पर डिपेंड कर रहा है, और जब बल का मान दूरी पर डिपेंड करता है, तो बल बराबर, जो कार्य बराबर बल बोलते विस्थापन सूत्र होता है, वो फिर लागू नहीं होता। कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं हम लोग, फिर इंटीग्रेशन मेथड। तो पहले सूक्ष्म कार्य निकालेंगे और उसके बाद उसका इंटीग्रेशन करेंगे, जैसा इसके विभव ज्ञात करने में किया गया था, सेम प्रोसेस। तो क्या कर लिखा जाएगा, इस बल के कारण पिंड M को बिंदु B से C तक विस्थापित होने में प्राप्त कार्य कितना होगा। कार्य प्राप्त होगा भैया, अट्रैक्शन फोर्स ऑलरेडी लग रहा है, तो अपने आप आएगा पिंड, प्राप्त कार्य लिखा जाएगा। अगर हम उसको विस्थापित बिल्कुल ले जाते तो इस बल के विरुद्ध किया गया कार्य हमको लिखना पड़ता। तो इस बल के कारण पिंड M को सूक्ष्म दूरी, यहां लिख सकते हैं, पिंड M को सूक्ष्म दूरी बिंदु B से C तक विस्थापित होने में किया गया कार्य, ऐसा भी लिख सकते हैं। बल के कारण पिंड M को सूक्ष्म दूरी dx बिंदु B से C तक विस्थापित होने में प्राप्त कार्य कितना होगा। W बराबर
सूक्ष्म विस्थापन है तो सूक्ष्म वर्क हो जाए, सूक्ष्म कार्य होगा, डीडब्ल्यू लिखेंगे। तो इस बल के कारण पिंड एम को सूक्ष्म दूरी डीएक्स बिंदु बी से सी तक विस्थापित होने में प्राप्त कार्य कितना हो जाएगा, बल जितना लग रहा है और जितना उसका विस्थापन हुआ, बल गुणते विस्थापन, ये सूत्र लग जाएगा, बल गुणते विस्थापन। ठीक है, अब जरा एफ का मान यहां रखना है, इसको नोट कर लीजिए, पहले नोट कर लिया। अब जरा एफ का मान यहां लगा दो, तो कितना हो जाएगा, डीडब्ल्यू, डीडब्ल्यू बराबर एफ का मान है जी एम ई एम अपॉन एक्स स्क्वायर डीएक्स। इतना एफ वैल्यू रखेंगे इतना, और डीएक्स इंटू और हो जाएगा, तो इतना कार्य हमने निकाल लिया। ये कितना कार्य आया, बी से सी तक, बहुत सूक्ष्म विस्थापन है, तभी यहां से यहां तक जो विस्थापन होगा उसमें एक्स जो वेरी करेगा वो बहुत इतना कम होगा, उस पर बल का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस कारण से बल गुणते विस्थापन का सूत्र लगाते हैं। उसके बाद हमको चूंकि पूरा अनंत से लेकर के बिंदु ए तक लाना है, जिसकी दूरी है केंद्र से आर ई, तो कुल कार्य कितना होगा, तो सूक्ष्म कार्य निकाल करके जब ज्यादा कार्य निकालो तो क्या करते हैं हम लोग, समाकलन, इसी के छोटे छोटे पार्ट में यहां से यहां तक लाया, फिर यहां से यहां तक लाया, फिर यहां से यहां तक लाया, ऐसे करके सब पार्टों को जोड़ देंगे। जोड़ने का मतलब यहां पर आपको समाकलन करना है। तो क्या लिखा जाएगा, पिंड एम को अनंत से बिंदु ए यानी पृथ्वी की सतह तक लाने में प्राप्त कुल कार्य कितना होगा, W बराबर, इसका सूक्ष्म कार्य निकालो, समाकलन कर दो, dw, लिमिट कहां से कहां तक लाना है, अनंत से आर ई डिस्टेंस तक, अनंत सेंटर से अनंत से कहां तक लाना है, सेंटर से आर ई दूरी तक लाना है, तो ये लिमिट इसकी लगानी है। अब उसके बाद इसको सॉल्व करना है। तो W बराबर समाकलन अनंत से आर की लिमिट, आर ई की लिमिट, dw का मान है जी एम ई एम अपॉन एक्स स्क्वायर डीएक्स, या इसको लिख सकते हैं समाकलन मेथड से, जो कांस्टेंट है उसको बाहर, तो जी एम ई एम समाकलन अनंत से आर ई, और अंदर बचेगा, ऊपर ले जाएंगे इसको 10 की घात एक्स की घात माइनस 2 डीएक्स। समाकलन इसका करेंगे तो जी एम ई एम, ये तो बाहर रहेगा, समाकलन ऐसा करेंगे तो आ जाएगा -1 अपॉन एक्स आ जाएगा, समाकलन आता है ये एक्स की पावर, समाकलन का सूत्र आपको लगाना है, समाकलन एक्स की पावर n dx, एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1, ये आपको सूत्र लगाना है। n की वैल्यू कितनी है, -2, -2 + 1 अपॉन -2 + 1 कितना आ जाएगा, इस घात -1 अपॉन -1 अपॉन x, इसको लिख सकते हैं। अब लिमिट लगानी है, तो लिमिट पे आप लगाओगे तो जी एम ई एम, लिमिट आपको पहले रखनी है उच्च लिमिट रखने के लिए -1 अपॉन आर ई, इसमें चाहो तो इसका माइनस को बाहर कर लो, पहले माइनस को बाहर कर लो अगर यहां, तो आपको पहले उच्च लिमिट फिर माइनस निम्न लिमिट, तो लिमिट कितनी है, इनफाइनाइट, 1 अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू होती है 0, तो इसको लिख सकते हैं W बराबर, जब 0 हो गया मान 1 अपॉन इनफाइनाइट, क्या बचेगा, माइनस जी एम ई एम अपॉन आर ई। इतना कार्य प्राप्त हो गया अनंत से बिंदु ए तक लाने में, और जितना कार्य प्राप्त होता है ये क्या कहलाता है, उस पिंड की उस बिंदु पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यही प्राप्त कार्य पिंड m की स्थितिज ऊर्जा u के बराबर होता है। यही प्राप्त कार्य पिंड m की स्थितिज ऊर्जा
के बराबर होता है। बिंदु ए पर कितनी स्थितिज ऊर्जा होगी, जितना कार्य प्राप्त हुआ है। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, इसको नोट करो पहले। तो कितना लिखा जाएगा, स्थितिज ऊर्जा U बराबर हो जाएगा W, जो कार्य होगा वही स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। तो U बराबर W कितना प्राप्त हुआ, -GMEM अपॉन RE। ये इसका आंसर आ जाता है। अगर पृथ्वी की सतह पर स्थिति निकालनी हो तो आपको यह सूत्र लगाना है। ठीक है, शुरू नोट कर लो। नोट कर लिया। अगर यहां पिंड रखा है तब तो स्थिति इतनी होगी सतह पर। अगर मान लो सतह न गए, हम कहेंगे कि ये पिंड पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर रखा है, तो बताओ कितनी स्थितिज ऊर्जा होगी। तो क्या करेंगे हम, सेंटर से कितनी दूर होगा ये आपको लिख देना है। आर की जगह अभी सतह पर रखा है तो सेंटर दूरी कितनी आर, जब इसकी ऊंचाई पर होगा, h ऊंचाई पर होगा तो डिस्टेंस कितनी होगी, आर प्लस h। तो आप इतना चेंज कर सकते हो। यदि पिंड पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर स्थित है तो उस पिंड m लिख दो, यहां पर पिंड m, तो उस पिंड की स्थितिज ऊर्जा U बराबर क्या लिखी जाएगी, h ऊंचाई पर है तो h ऊंचाई पर UH लिख दो सिंबल के रूप में। तो क्या आ जाएगा, -GMEM अपॉन सेंटर दूरी। मान लो ये डिस्टेंस यहां पर पिंड रखा हो, तो देख ले, मान लो पृथ्वी ये है, ये है RE, और यहां पर कहा जाए जिस सतह से दूरी है h, यहां पर m पिंड रखा है, तो कितनी स्थितिज ऊर्जा होगी। तो डिस्टेंस सेंटर से कितनी हो जाएगी यहां से यहां तक की, ये डिस्टेंस केवल सतह से h है और सेंटर से है RE, तो डिस्टेंस कितनी हो गई, RE प्लस h। तो ये आएगा h ऊंचाई पर पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। समझ में आ रहा है। इस प्रकार से ये तो पृथ्वी की बात हो गई कि पृथ्वी तल पर रखा हो तो कितनी ऊर्जा होगी, पृथ्वी की सतह से कुछ ऊंचाई पर रखा हो तो कितनी होगी। अगर हम ये डिस्टेंस को अगर हम मान लें सेंटर से दूरी है r, पूरी सेंटर से दूरी अगर हम मान लें r है, तो इसका सूत्र क्या बन जाएगा, आप देख सकते हैं इसी का रूप चेंज करके। यदि पिंड m की पृथ्वी के केंद्र से, यदि पिंड m की पृथ्वी के केंद्र से दूरी स्मॉल r है, तो अब ये डिस्टेंस स्मॉल r, इसका RE प्लस h वो r के बराबर है, तो इसको RE प्लस r लिख सकते हैं। तो U इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, -GMEM अपॉन r। अगर सेंटर से r डिस्टेंस पर है तो हम इस तरीके से फार्मूला लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। एक ये पॉइंट, ये तो डेरिवेशन में आ गया, और एक ये वाला पॉइंट। उसके बाद एक पॉइंट हम और डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको नोट कर लो पहले। जैसे अगर हम बात करते हैं एक पॉइंट की, कि अगर दो पिंड हैं, एक का द्रव्यमान है m1 और दूसरे का द्रव्यमान है m2, और ये एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, तो बताओ इन दोनों पिंडों से बने निकाय की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। अगर ऐसा है तो क्या करेंगे हम लोग, इसके लिए फार्मूला आपको सीधे से, जैसे वहां पर एक पिंड पृथ्वी था, दूसरा एक पिंड और था, यहां पर दोनों पिंड है तो me की जगह m1 हो जाएगा, और
जहां M2 है उसकी जगह M हो जाएगा। इतना चीजें आपको करना है। तो आप ये इस बात को क्या लिखेंगे, यदि दो पिंड जिनके द्रव्यमान M1 व M2 हैं, एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, तो इस निकाय की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। तो इसे जो क्या सूत्र क्या लिखा जाएगा, इसका मतलब क्या होता है कि जो निकाय बनाए गए हैं पास रख करके, तो कहां से लाए गए होंगे, अनंत से। तो अनंत से पिंडों को पास ला करके जो निकाय बनाया गया है, तो उसमें बनाने में जो कार्य किया गया है या जो कार्य प्राप्त हुआ है, उसे हम उस निकाय की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो इसका सिंपली सूत्र आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, -G M1 M2 अपान R। ये सूत्र आपको याद रखना है। अगर दो निकाय हैं तो इसकी स्थितिज ऊर्जा इतनी होगी, यानी उसको अनंत से लाकर के निकाय की रचना करने में जो कार्य प्राप्त होगा, ये तो कार्य इतना प्राप्त होगा, वही स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। अगर प्रश्न इस तरीके का हो कि कोई त्रिभुज है और त्रिभुज के कोनों पर M1 द्रव्यमान, M2 द्रव्यमान, M3 द्रव्यमान और इनके बीच की दूरी, अगर हम मान ले समबाहु त्रिभुज के कोने हैं तो इनके बीच की दूरी है a, तो बताओ इस निकाय की कितनी स्थितिज ऊर्जा होगी। तो क्या करेंगे, हम दो के पेयर बनाएंगे। पहले इन दोनों निकाय की स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे, फिर इन दोनों को निकालेंगे, इन दोनों को निकालेंगे और सबको जोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि ये सदिश राशि नहीं है, अदिश राशि होने का सीधे जोड़ देना है। तो इसके लिए अगर कुल ऊर्जा निकालनी हो तो कितना क्या सूत्र लिखा जाएगा, इसका पहले दोनों के लिए निकालोगे तो -G M1 M2 अपान A, इतना हो गया इसकी। फिर इन दोनों को जरा लेकर के निकालो, -G M2 M3 अपान A, फिर इन दोनों के लेकर निकालो, G M1 M3 अपान A। ऐसे सबको निकाला और सबको जोड़ दिया, जो माइनस होने का आंसर माइनस में हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से इस फार्मूले को भी हम लोग यूज करेंगे, चाहे जितने कणों से लेकर के बनाओ। ठीक है ना, जैसे अगर कोई वर्गाकार कोने पर रखे हैं 4 पिंड और कहा जाए इस निकाय को बताओ इसे कितनी होगी, तो अगर तब भी मान लें इनकी दूरी अगर a है तो द्रव्यमान M1 M2 M3 M4 और फिर कहा जाए बताओ इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। तो हर दो के पेयर बना करके इसका पेयर बना करके स्थितिज निकालो, इसका बना करके स्थितिज निकालो, इसका बना करके और इसका बना करके और सबको जोड़ दो, तो कुल ऊर्जा निकल आएगी। तो इस बात को न्यूमेरिकल के लिए ध्यान रखना है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। और आज की क्लास में यहीं पर समाप्त करते हैं। पढ़ाई करते रहो। थैंक यू।